संजय यादव कर दिया है, के पैसा लिया। क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। मेरे लोग परिवार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। टिकट बेचता है, हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते अब बवाल सा बिहार में मच गया और इंडिया गठबंधन में मानो घमासान जारी है। आखिर कितने में टिकट बिका और किसने बेचा, किसके दबाव में बिका, यह सवाल आज कई नेता खड़ा कर रहे हैं। हाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, राजद पर तो 3 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप राजद नेता ने ही लगा दिया। और कौन है संजय यादव जिसके इशारे पर पूरे राजद में टिकट का खेल खेला गया? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में इस बार करीब 30 से 35 ऐसे लोग थे जिन्हें राजद के कद्दावर माने जाते थे, लेकिन इस बार टिकट काट दिया गया। कई बार हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। लालू तेजस्वी आवास के बाहर नेता धरने पर बैठ गए तो कोई कुर्ता फाड़कर हंगामा करने लगा। ऐसे ही एक मदन प्रसाद शाह हैं जो सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राजद में तो टिकट 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक बोली लगा। इसके बाद वह हार गए, इससे ज्यादा पैसा नहीं था तो उनका टिकट काट कर किसी और को दे दिया गया। मानो इस बयान के बाद तो पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल मचा दिया और सवाल फिर वही, आखिर टिकट कितने में बिका? संजय यादव कर दिया है, के पैसा लिया। 70 लाख कहाँ का? मधुबन विधानसभा 2020 में हम इलेक्शन लड़े थे, 2000 वोट से हारे हैं। इस साल जो है सुनील कौन है, संजय है, हरियाणा से आया है, टिकट बेचता है, हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रसाद साहब है। कब से आरजेडी से जुड़े? 90 से का चुनाव लड़े थे, 2000 मात्र वोट से हारे हैं। ये लोग बोले हुए थे। यह मामला सिर्फ मदन प्रसाद शाह तक सीमित नहीं है, बल्कि परिहर विधानसभा से रितु जायसवाल और कई ऐसी महिला प्रत्याशी हैं, कई पुरुष हैं जो लगातार सक्रिय थे राजनीति में और उनका टिकट काटकर किसी और को थमा दिया गया जो नए नए पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसे में पूरे महागठबंधन के उस रणनीति पर सवाल उठा कि आखिर चुनाव में खेल कैसा हुआ। मेरे लोग परिवार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने 10 साल में परिवार को जिया है। जब बाहर आया था मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला यहाँ के लोग सब ठगे गए हैं। न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। इसी बीच एक ऑडियो कांग्रेस के अध्यक्ष और कस्बा के निवर्तमान विधायक आफाक आलम का वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद ने बड़ी डील की है और पैसे का खेल हुआ, जिस वजह से कई लोगों का टिकट काट दिया गया। नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके हम डॉकेट तक
अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन चीज है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग का पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ और आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अप्रूव है। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं। इतना है लोगों में, ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना के चिन्ना को क्यों अति कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो हाँ क्या करें तब बताइए ना, कुछ तो बता दिए भैया। ठीक, क्या हम बात करते हैं। अभी कहीं से सूचना नहीं आई है? नहीं, हमको कहीं से सूचना नहीं, उसी दिन से इंतजार में हैं कि ठीक है सर। हाँ, उन्होंने दावा किया, आफाक आलम ने कई तस्वीर दिखाई और कहा कि कांग्रेस में करोड़ों अरबों रुपए का चुनाव में खेल हो गया है। इस खेल के जरिए आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने 3 प्रभारी बनाया हमारे बिहार का। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरू रहे, तीसरा CLP का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो हैं, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। ये लोगों ने, इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फ़ोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया, और जब फ़ोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में ज़रूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो CLP का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फ़ोन से, बहुत जल्दीबाजी में फ़ोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट में जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। वहीं इस पूरे मामले पर अब बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो पूरे गठबंधन को ठग बंधन बता दिया और कहा कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद अब महागठबंधन के नेता कलई खोल रहे हैं कि करोड़ों अरबों में टिकट बेच दिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। सासाराम के कैंडिडेट, राजद के कैंडिडेट हैं, उनको अरेस्ट कर लेती है झारखंड पुलिस डकैती के मामले में आरोपी है। अब जो जिस तरह का कानून अपना काम करती है, उनके ऊपर आरोप था, इसलिए पुलिस ने अपना, वो भी झारखंड पुलिस ने किया है, इसलिए जो है वो उनका आरोपित होंगे। तो ऐसे लोग को टिकट आरजेडी दे रही है। अब आरजेडी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सारण के सभा में कहा कि आरजेडी ने अपना टिकट का शुरुआत साहेबुद्दीन जी के परिवार से किया। अब सोच सकते हैं कि उनका शुरुआत कहां से हुआ है। तो आरजेडी का चेहरा क्या है ये मतदाता ने पहचान लिया है। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। इसीलिए एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस में सर विवाद है और वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से पार्टी ने मैंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने पहले ट्वीट किया कि आज मैं दलित हूं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और उसके उम्मीदवार जो है हमें दबाना चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में स्पष्ट है कि पैसे का खेल हो रहा है। अब ये मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन के नेता सोए हुए हैं, अब तोड़ देना चाहिए। अब देखिए, पप्पू यादव जी अलग अलग दिन अलग अलग बात बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर जो है टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। जनता एनडीए के साथ है। खैर, अब कुल मिलाकर देखें तो चुनाव की तारीख नजदीक है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में अब जो आरोप लगे हैं वह सवाल खड़ा कर रहा है कि राहुल गांधी लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का नारा लगा रहे थे, तो कभी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे थे, तो अलग अलग यात्रा बिहार में कर तमाम लोगों को एकजुट करने में लगे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस का छवि और कांग्रेस राजद की तस्वीर निकलकर सामने आए, इससे बड़ी चोट चुनाव में भी पड़ सकती है, क्योंकि जितने उम्मीदवारों का टिकट काटा गया है उनमें तमाम अब निर्दलीय हैं और पार्टी की ही पूरी तरह से कलई खोल रहे हैं कि कैसे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे। बात तो होती है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन टिकट में खेल हो गया और करोड़ों रुपए में टिकट बेच दिया गया। तो क्या इसका पैसा कहां तक गया, यह भी सवाल अब बिहार की राजनीति में खड़ा होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, बिहार।